पूरे देश के साथ भागलपुर में भी 74वें गणतंत्र दिवस की धूम देखी जा रही है। शहर के ऐतिहासिक सैनिक कंपाउंड मैदान में प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधान पांडे ने झंडोत्तोलन कर झंडे को सलामी दी। इस दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, सीनियर एसपी आनंद कुमार सहित भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद रहे। ऐतिहासिक सैनिक मैदान में बिहार बटालियन के 10 प्लाटून में महिला और पुरुष के जवान शामिल हुए। भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से गणतंत्र दिवस को लेकर भागलपुर के सैनिक कंपाउंड मैदान में कई आकर्षक झांकी निकाली गई है, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना। वहीं सरकार के द्वारा चलाई जा रही कई सारी योजनाओं की जानकारी झांकी के माध्यम से बताया गया है। भागलपुर का कतरनी चूड़ा और जर्दालू आम, आंगनवाड़ी, परिवहन विभाग सहित कई सारी आकर्षक झांकी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं भागलपुर जिला के समस्त नागरिकों और पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं। साथ ही आज हम उन सभी शहीदों का भी स्मरण करते हैं जिनके कारण हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई और यह अवसर हमें प्राप्त हुआ कि आज हम एक आज़ाद मुल्क के रूप में और विश्व में अपना एक नया परचम फहरा रहे हैं। सभी दिशाओं में हमारी ख्याति बढ़ रही है। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान जिले के नौगछिया पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान बीजेपी के पूर्व सांसद अनिल यादव और जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल के बीच कुर्सी को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अनिल यादव गोपाल मंडल पर प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत टिप्पणी का आरोप लगा रहे हैं, तो गोपाल मंडल अनिल यादव पर धमकी देने का आरोप लगा रहे हैं। भागलपुर में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान जेडीयू के नौगछिया जिलाध्यक्ष आगे सीट पर बैठे हुए थे। इस दौरान पूर्व सांसद अनिल यादव भी पहुंचे। इसके बाद जेडीयू जिलाध्यक्ष को अनिल यादव ने पीछे बैठने के लिए अनुरोध किया, लेकिन जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने उन्हें पीछे नहीं जाने की हिदायत दी, जिसके बाद पूर्व सांसद और जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। वहीं वहां मौजूद लोगों ने दोनों को शांत कराया। इस मामले को लेकर पूर्व सांसद अनिल यादव ने बताया कि जेडीयू विधायक द्वारा उन्हें उठा लेने की धमकी दी गई। साथ ही प्रधानमंत्री के बारे में भी जेडीयू विधायक के द्वारा अपशब्द कहा गया है। इसको लेकर मैंने विरोध किया। वहीं जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि ऐसे कोई बात नहीं है, कोरोना काल के दौरान भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आते रहे हैं। अनिल यादव ने धमकी दी है, साथ ही गलत बयान दे रहे हैं। जिलाध्यक्ष को पीछे बैठने के लिए अनिल यादव कह रहे थे। इस बात पर मैंने उन्हें पीछे बैठने के लिए बोला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्द का व्यवहार किया और इसी बारे में हमसे उलझ गया और मेरे साथ मिसबिहेव किया। कौन जो आपके स्थानीय विधायक है, जो कि अपराधी चरित्र के हैं, अपराधी हैं। कौन है सर? गोपाल मंडल। और कौन? क्या किया आपके साथ? हमारे साथ क्या करेगा? हमारे माननीय के साथ जो गलत अपशब्द का व्यवहार किया, इसीलिए उलझ भी गया हमसे और उसके बाद अपशब्द का व्यवहार किया। सर क्या बात है? वो किस बात को लेकर अपशब्द ये हुआ? कोई बात नहीं, कुछ नहीं। अपने आप किसी बात लेकर के थोड़े अपशब्द बोलते हैं, वैसे वो देखता है बस सीधे बोलने लगता है। आपके साथ कुछ धमकी भी सुनने में आया? हाँ, धमकी दिया है। क्या धमकी दिया? धमकी अब क्या बोलेगा वो, अब बाद में अब अस्थिर से रहेंगे। हम जरा झंडोत्तोलन करके आते हैं तब उसके फिर भी कुछ थोड़ा सा कुछ भी सर बोले तो कुछ दिया होगा। धमकी दिया कि हम उठा लेंगे। अब बोलिए सब उठाएगा, कितना की उठाएगा? कौन इसको अरे भाई बोला जो आपका प्रतिनिधि है वो बोला कि हम उठा लेंगे। उठा लो, तुम देखें तुमको कितना ताकत। वो आरोप लगा रहे थे, इसीलिए थोड़ा उसका लेना। हम उनको चुम्मा ले रहे थे, वो आरोप लगा रहे थे, हम चुम्मा लेते। उसके ऐसा घटिया है ये नहीं है। गांव में पहले किसी पटता है उसको, किसी यादव समुदाय ने उसको देखना नहीं चाहता। हवा बनाता है, लेट से आता अगला कुर्सी की जगह। हम अभी बैठे हुए पाथी में कुर्सी था, उनको सट के आ गया, दुलाने लगा ऐसे पैरवा। तो गोपाल मंडल का मन बहुत बढ़ा हुआ है। बेटा जेल में है, शर्म नहीं आता है उनको। राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ ये
राजनीति शुरू किए थे, और आज जो है जिस दल में है उस दल का क्या अस्तित्व रह गया है। उपेंद्र कुशवाहा क्या बोल रहा है इनके दल के बारे में? तेजस्वी यादव मौन साधे हुए हैं, शिखंडी तक कह दिया है राजद के लोग ने। तो गोपाल मंडल किसी भी स्तर से राजनीति करने वाला नेता नहीं है, वो गुंडा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ पंगा लेना उनको बहुत महंगा पड़ेगा। और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज विश्व का नेता लोग जिन्हें मानता है, उसके बारे में असंसदीय भाषा ये कहीं से भी नहीं दिखाई देता है। इस बार आने वाला समय में चुनाव में उनको पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी को गाली देना कितना महंगा पड़ता है। विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना और आराधना काफी हर्षोल्लास के साथ पूरे प्रदेश के साथ साथ भागलपुर में किया जा रहा है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में बहुत ही आकर्षक ढंग से सजावट के साथ प्रतिमा स्थापित किया गया है। डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं के बीच सरस्वती पूजा को लेकर काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। 1 महीने से ज़्यादा समय से मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे मेडिकल के छात्र छात्राओं के द्वारा कड़ी मेहनत से पूरी तैयारी की गई है। सुबह से ही कॉलेज के अलग अलग सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के द्वारा पूरे मनोयोग के साथ पूजा अर्चना किया जा रहा है। इस दौरान कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर मणिभूषण प्रसाद ने बताया कि उनके महाविद्यालय में स्थापित होने वाला प्रतिमा पूरे शहरी क्षेत्र का सबसे आकर्षक प्रतिमा होता है, जिसमें सभी छात्र छात्राओं के द्वारा भागीदारी ली गई है। और कॉलेज में सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन भी होना है। शाम को ये नौलखा देखने लायक होता है, आपके फोटोग्राफी के लिए बिल्कुल माकूल होगा। ये हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। हमारे ये डॉक्टर्स बच्चे जितने डॉक्टर्स बनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, उन सब लोग अपनी मेहनत से, ये सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं अव्वल है, ये आर्ट क्राफ्ट ये कल्चरल प्रोग्राम से में कितने दक्ष है, ये आज शाम को आपको दिखाएंगे। भागलपुर में 74वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोरोना काल के बाद इस बार गणतंत्र दिवस की बड़ी ही धूम रही। इस मौके पर सरकारी कार्यालयों में आला अधिकारियों ने ध्वजारोहण किया। इसी क्रम में भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सर्वप्रथम अपने आवास पर ध्वजारोहण करते हुए तिरंगे को सलामी दी, जिसके बाद DRDA परिसर में स्थित आधुनिक भारत के जनक व नवयुग निर्माता राजा राममोहन राय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए ध्वजारोहण किया। इस मौके पर पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए तिरंगे को सलामी दी। भागलपुर के सीनियर पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने भी अपने कार्यालय में झंडोत्तोलन किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। वहीं पुलिस के जवानों के द्वारा भी तिरंगे को गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इसके बाद सीनियर SP के द्वारा पुलिस लाइन में भी तिरंगा फहराया गया। इस दौरान पुलिस लाइन के जवानों ने मार्च फास्ट करते हुए तिरंगे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर सीनियर SP ने पुलिस के जवानों को उत्साहवर्धन करते हुए उनके कार्यों की सराहना की। इसी क्रम में भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधान पांडे, DIG विवेकानंद, SDO धनंजय कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टिंटूसा ने अपने कार्यालय में झंडोत्तोलन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। पिछले एक साल से भागलपुर पुलिस के द्वारा अपराध नियंत्रण और जितने भी अपराध हुए उसको उद्भेदन की दिशा में काफी अच्छे प्रयास किए गए और 15,000 के करीब अभियुक्तों को जेल भेजा गया। मद्य निषेध के खिलाफ भागलपुर पुलिस के द्वारा कई कार्रवाई की गई और भागलपुर से ही नहीं बल्कि राज्य के बाहर से बड़े बड़े अभियुक्तों को, अपराधियों को, माफियाओं को जेल भेजने का काम किया है। और पिछले एक साल में रामली मेला, नगर निगम के चुनाव इत्यादि अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजनों का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ।
भागलपुर के दीपरवा सिनेमा हॉल में पठान फिल्म के लगाए जाने के दौरान विरोध करने वाले हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज किया गया है। जोगसर थाना पुलिस ने 10 नामजद व 15 अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। बिहार पुलिस के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर मामले को लेकर पोस्ट किया गया। वहीं इसको लेकर डीआईजी विवेकानंद ने कहा कि मामला संज्ञान में आया था, प्राथमिकी दर्ज की गई है। लोगों को अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेकिन किसी दूसरे की भावनाओं पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। किसी तरह की अव्यवस्था समाज ना हो, इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। सर, पठान फिल्म का जिस तरह से विरोध किया गया था, आगजनी की गई थी, क्या कुछ कार्रवाई हुई? इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। लोगों को अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेकिन किसी दूसरे की भावनाओं का भी हम अतिक्रमण न करें, यह भी हमारी जिम्मेवारी है। फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे लिए, लेकिन साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी सम्मान करना चाहिए और अपनी जिम्मेवारियों को समझना चाहिए, ताकि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की अव्यवस्था न हो। भागलपुर के नौगछिया पुलिस जिला के NH 31 स्थित बैंक ऑफ इंडिया में हुए 9,48,000 रुपये डकैती मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। डकैती कांड में घटना के समय का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज देखने से साफ लग रहा है कि सभी अपराधियों की उम्र 20 से 25 वर्ष की होगी। वीडियो फुटेज में दिख रहे सभी अपराधियों के चेहरे ढके हुए हैं। कुछ ने सर्जिकल मास्क पहना है तो कुछ ने गलबंद टोपी से अपना चेहरा ढक दिया है। फुटेज में एक बैंक कर्मी और गार्ड के साथ स्पष्ट रूप से मारपीट करते देखा जा सकता है, जबकि बैंक गार्ड के राइफल पर अधिकारियों ने पहले ही कब्जा जमा लिया है। उक्त राइफल का भी उपयोग एक अपराधी द्वारा डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है, जबकि ग्राहकों को बैंक के फर्श पर बैठा दिया गया है। आपको बता दें कि मंगलवार शाम कई अपराधी मास्क पहनकर बैंक ऑफ इंडिया के शाखा में घुसे थे और हथियार के बल पर मैनेजर और कैशियर से मारपीट कर 9,38,000 रुपये लूट लिए थे। एसपी ने मामले में त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। वहीं घटनास्थल पर पहुंचकर भागलपुर प्रक्षेत्र डीआईजी विवेकानंद ने भी मामले की जांच की थी। बावजूद इसके अब तक एक भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आज तक आपने मेडिकल के स्टूडेंट और डॉक्टर्स को मरीजों का इलाज करते हुए देखा होगा, लेकिन आज जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वह मेडिकल स्टूडेंट के अंदर की कला को प्रदर्शित करने वाला है। दरअसल भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में मां सरस्वती की प्रतिमा धूमधाम के साथ स्थापित की गई है। इसी दौरान छात्र छात्राओं के द्वारा आर्ट गैलरी बनाया गया है, जिसमें डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे छात्रों के द्वारा आकर्षक ढंग से अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया गया है, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस दौरान आर्ट गैलरी पहुंचे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर असीम कुमार दास ने मेडिकल के स्टूडेंट की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि हर एक इंसान के अंदर एक कलाकार होता है और मेडिकल के छात्र छात्राओं ने इसको सिद्ध कर दिया है। जिस तरह से आने वाले समय में बनने वाले डॉक्टरों ने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया है, वह लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वो तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इस गैलरी में मैं घुसा हूँ जब से, तो सबसे पहले मैंने वॉच किया कि यहाँ पे देखिए लव JNMCH। सचमुच में बच्चे जब IST पास करके मेडिकल में प्रवेश करते हैं तो उनके लिए इससे बढ़ के करियर के लिए इससे बड़ा कोई और सौगात नहीं होता है। तो उनको अपने कॉलेज के प्रति स्नेह है, उन्होंने यहाँ प्रदर्शित किया है। और इसके साथ साथ इन्होंने एक कॉलेज का जो पूरी जो एक वाइट इमारत है उसको भी इन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से बिल्कुल सही रूप दे दिया है, जो एक अपने आप में जो है इनकी कला को दर्शाता है। और साथ में बहुत सी चीज़ों को हमने देखा जो कि आज की तारीख में वो यूज नहीं हो रहे हैं, बदल चुके हैं, समय बदल चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन पुराने दिनों की याद दिलाती है। यहाँ बहुत सारे जो हम TV यूज किया करते थे या फिर और जो वीडियो स्कोप यूज करते थे वो सब चीज़ें हैं। साइकिल पे बचपन में जो हम चढ़ते थे उस साइकिल बचपन की याद दिलाई। इसी प्रकार से और एक ज़बरदस्त सीन जो हमें एक लगा, जहाँ दो कंट्रास्ट कैरेक्टर, अगर दो
मित्र हैं जो कि एक दूसरे में कुछ समानता नहीं है, फिर भी वो अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं कैसे, वो एक वहाँ पे इंस्टाग्राम के बगल में एक बना हुआ है, आप देखेंगे कि दैट इज़ रियली मार्वेलस। पहले तो मुझे बहुत समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने बताया तो मुझे काफ़ी आकर्षक। हाँ काफ़ी आकर्षक लगा। क्या भागलपुर के सुल्तानगंज घाट पर लोगों की जान के साथ रोजाना खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल गंगा में चल रही नाव पर ओवरलोड तरीके से यात्रियों को सवार किया जाता है और सुल्तानगंज की जहाज घाट से अगवानी घाट और अगवानी घाट से सुल्तानगंज लाया जा रहा है। अक्सर ओवरलोडिंग के कारण नाव हादसे का शिकार भी होती है और लोगों की जान चली जाती है। बावजूद इसके ये लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। वहीं स्थानीय प्रशासन भी इस पर रोक लगाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। इस बाबत जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि उन्हें यह शिकायत मिली थी, इस तरह से सभी की जान को खतरा हो सकता है। गलती करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। ओवरलोडिंग ना हो इसके लिए थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है। हल्ले से चल रहा ये है। एक सूचना हम लोगों को मिली है। देखिए, चूँकि आप देखेंगे कि गंगा और कोसी दो नदियां इस जिले में जो बड़ी नदियां हैं, और ये कभी कभी हम लोगों को शिकायत मिलती है। उस दिन शायद मौनिया अमावस्या के दिन स्नान करने में एक जो है नाव शायद आई थी, इसमें काफ़ी संख्या में लोग बैठे हुए थे। तो इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दे रखा है और उसको भी हम लोग चिन्हित करा रहे हैं कि किस व्यक्ति के द्वारा इतनी संख्या में जो है वो लोगों को बैठाया गया, उससे जो है मतलब सभी के जान को खतरा हो सकता है। तो ओवरलोडिंग ना हो इसके लिए थानाध्यक्ष को भी निर्देशित किया गया और आगे भी हम लोग